सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की जो हर साल की जो रिपोर्ट होती है उसको देखते हुए ही दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है घोषित किया था। उसके तहत दिल्ली सरकार अपने कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो चल रहा है। जितने हॉट स्पॉट हैं उन हॉट स्पॉट्स पर 13 टीमें स्पेशल बनाई गई हैं और वो जो 13 हॉट स्पॉट के लिए अलग अलग जो एक्शन प्लान बनाया गया उस पर वो फोकस कर रही हैं। साथ ही साथ दिल्ली में जो पराली है उसको गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के छिड़काव की भी शुरुआत जो है वो की जा चुकी है। दिल्ली के अंदर लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को प्रदूषण के बारे में कैसे अवेयर किया जाए कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का जो प्रदूषण वो पैदा करता है उसको वो कंट्रोल करे, वो भी चेक करे। इसके लिए आगामी दिनों में अब जन जागरूकता को और तेज़ करने की तैयारी चल रही है। तो हर स्तर पे दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो सरकार अपनी गतिविधियों को अब तेज कर रही है। कई बार जैसे कल हमें जो डेटा दिखा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं एंटी डस्ट कैंपेन के तहत, उसे लेकर फाइन हो रहा है, चालान हो रहा है, उसकी क्या? देखिए, अभी तक जो कल जो हम लोगों ने एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली में चल रहा है, सभी विभाग चला रहे हैं। उन सारे ज्वाइंट एफर्ट में कल 1000 से ज़्यादा जगहों पे इंस्पेक्शन की सभी रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें जहाँ जहाँ पर उल्लंघन पाया जा रहा है वहाँ पे चालान भी किए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग देखो मेजर जो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें दिल्ली के अंदर के 3 सोर्सेज हैं। पहला है व्हीकल पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन, दूसरा जो है डस्ट पोल्यूशन और तीसरा जो है बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन जो दिल्ली के अंदर से है। पराली जो होती है, पराली की जो समस्या है वो ज़्यादातर बाहर की है, दिल्ली के अंदर तो पराली बहुत कम पैदा होती है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के सोर्सेज को कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ हमने जो एक चीज़ जो अभी भी लायक है कि हमने पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। अभी अब सख्त ज़रूरत है कि 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग की जाए, क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसमें बाहर के जो सोर्सेज हैं उसको भी उतनी ही गंभीरता के साथ वहाँ भी विंटर एक्शन प्लान बना करके काम करने की ज़रूरत है। अब दिल्ली में CNG पे बसें चल रही हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर से जितनी बसें दिल्ली में आती हैं सारी डीजल की बसें हैं। उनको तुरंत जो है मतलब इमीडिएट इफेक्ट से उसे रोकने की अब ज़रूरत है, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन को एनालाइज हम कर रहे हैं, तो पोल्यूशन को हम एनालाइज कर रहे हैं तो PM10 के साथ साथ अब PM2.5 की मात्रा कई जगहों पे बढ़ रही है। PM2.5 की मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि ये व्हीकल पोल्यूशन का मात्रा होती है। डस्ट जो है PM10 को बढ़ाता है और PM2.5 जो है को व्हीकल पोल्यूशन बढ़ाता है। तो जैसे कि ये सारी तरफ से जो बसें आ रही हैं उनको मुझे लगता है कि इमीडिएट इफेक्ट से जो है उनको रोकने की ज़रूरत है। जो ईंट भट्ठे जो चारों तरफ जो दिल्ली के चारों तरफ जो ईंट भट्ठे का पोल्यूशन है उनको जो है रोकने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो दिल्ली के अंदर जिस तरह से विंटर एक्शन प्लान पे काम हो रहा है, पूरे NCR में इस पर काम हो, तो मुझे लगता है कि अब जो वक्त आ गया है कि अगर इस समय 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग हो, एक डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग हो और जो जो चीज़ें पूरे NCR के अंदर सभी राज्यों के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे पराली का हो, चाहे परिवहन का हो, चाहे ईंट भट्ठों का हो, उन सब पे, चाहे डस्ट का हो, चाहे DJ सेट का हो, उन सब पे मुझे लगता है कि अब एक कंट्रोल करने के लिए वक्त आ गया है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सभी पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाई जाए और इसका टाइम बाउंड तरीके से इस पर काम हो। कल LG ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी पराली प्रदूषण को लेकर। उन्होंने जो दिल्ली में AQI बढ़ रहा है उसका हवाला दिया था और कहा था कि उसे कंट्रोल किया जाए। निश्चित रूप से सभी मतलब हरियाणा को, पंजाब को, यूपी को, देखो जो दिल्ली में पोल्यूशन है, जितने अब तक रिसर्च हुए हैं वो ये कहती है रिसर्च की ये जो पोल्यूशन है, हवाएं हैं, ये बाउंड्रीज को स्टेट की नहीं मानती, ये एयर सेट पे काम करते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया का जो एयर सेट है वो उसकी गतिविधियां सबको प्रभावित करती हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे ज़रूरी काम ये है कि 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और जो जो राज्य जो जो सोर्सेज हैं और जिसको कंट्रोल कर रख सकता है उस पर एक कलेक्टिव जो है
डिसीजन ले करके और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाना चाहिए। आपको लगता है पंजाब में भी पराली जलने की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, पराली तो सबसे ज़्यादा पंजाब में, चूंकि वहाँ पर धान की खेती होती है, लेकिन ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे तैयारी हो रही है कि पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलने की मात्रा कम होनी चाहिए। हरियाणा में भी हम चाहते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो रिकॉर्ड आए उसमें हरियाणा में पराली जलने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं, लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि सभी सरकारें सामूहिक रूप से प्रयास करें, और तो मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।